So good morning once again. Today we are starting the last chapter of CBSE Biology, that is chapter 16, environmental issues. लास्ट चैप्टर है और इसके साथ ही हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है। अब तक हमने करीब 130 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और इस चैप्टर में अप्रॉक्स 12 क्लासेस होंगी और टोटल हमारी क्लास हो जाएंगी 145। तो 145 क्लास में आपका पूरा 12th का बायोलॉजी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज। ये लास्ट यूनिट थी जो हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड थी और हम इश्यूज की बात करने वाले हैं। इशू मतलब हुआ कि कुछ कंडीशंस हैं जिनके लिए हमने स्पेसिफिक कुछ नॉर्म्स बनाए हैं, कुछ इश्यूज बनाए हैं, कुछ अमेंडमेंट बनाए हैं और वो अमेंडमेंट किस में कन्वर्ट हो गए हैं बाद में जाके लॉ में। तो लॉ में कब बनाने पड़ते हैं? तब जब कुछ मिसहैपनिंग हो रही है, कोई टॉर्चर हो रहा है, कोई सिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है। तो ज्यादातर इकोसिस्टम में इम्बैलेंसिंग के लिए हमारे पास क्या होता है? इकोसिस्टम अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि पोल्यूशन हो रहा है। और इकोसिस्टम में पोल्यूशन का होना इसका मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो गया। तो ज्यादातर इकोसिस्टम में जो पोल्यूशन होता है वो किन में होता है? अबायोटिक में। जितने भी अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनमें ही पोल्यूशन होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जो लिविंग होंगे उनका क्या होगा? उनमें तो नेचुरल सिलेक्शन होगा, उनका तो डिस्ट्रॉय होगा। और यहां पर क्या होता है कि जो अबायोटिक फैक्टर हैं जैसे सॉइल, जैसे वाटर, जैसे एयर, इनमें कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो फिक्स है। ये अलग हो जाएगा कि एयर में जो गैसेज हैं उनका रेशियो चेंज हो जाए, बट एयर जितनी है उतनी रहने वाली है। अगर इंडिविजुअल की बात करें, जैसे हमने बोला कि अबायोटिक फैक्टर जो होते हैं वो इम्बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, तो पोल्यूशन हो जाएगा। अगर हम यहां पर बायोटिक फैक्टर की बात करें तो बायोटिक फैक्टर से इसमें सब आएंगे लिविंग, तो इनसे इन्वायरमेंट अफेक्टेड हो सकता है बट इनकी वजह से पोल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन होने का मतलब है कि वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, बट यहां पर क्या हो रहा है कि नंबर ही उनका कम या ज्यादा हो रहा है। यहां पर जो वॉल्यूम था ना इनका, वो लेस और मोर नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। उनके जो कंटेंट हैं वो लेस और मोर हो गए। इसका मतलब सिंपल हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर इन्वायरमेंट में कोई कॉज या कोई इम्बैलेंसिंग कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है और पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो हो जाएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, जनसंख्या विस्फोट। तो इसलिए जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनसे पोल्यूशन नहीं होता, बट बायोटिक फैक्टर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिकॉज इनकी एक्टिविटी से जो मैन मेड एक्टिविटीज हैं, ठीक, उन्हीं की वजह से नेचर इम्बैलेंस होता है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता है। तो नेचर का इम्बैलेंस होना है मेन, यही है हमारा कि नेचर जो हो रहा है वो इम्बैलेंस हो रहा है, उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। तो यहां पर मेजर हमें जो पोल्यूशन देखने होंगे वो हम देखेंगे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक। एयर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं हम बात इसकी भी कर लेंगे, साउंड पोल्यूशन। तो ये सारे पोल्यूशन हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग को अफेक्टेड करते हैं, ठीक। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं इसके इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट के हम प्रीफेज में बताएंगे इंट्रोडक्शन, जो अभी हम समझा ही रहे हैं आपको, और इसके बाद हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले वाले पोल्यूशन को, दैट इज एयर पोल्यूशन।
तो पोल्यूशन तो आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज पोल्यूशन। इम्बैलेंसिंग ऑफ एन इकोसिस्टम इज नोन एज पोल्यूशन। तो पोल्यूशन का जो साइज है, पोल्यूशन की जो रेट है, पोल्यूशन का जो एरिया है, वो धीरे 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 एक्सटेंड होता जा रहा है। क्यों भाई? ह्यूमन एक्टिविटी से। जो ये पोल्यूशन है उसका एरिया एक्सटेंड हो रहा है। एरिया एक्सटेंड हो रहा है, इसका मतलब जो पोल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, और इंक्रीज होंगे तो वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म जो उस हैबिटेट में रह रहे हैं, इकोसिस्टम में रह रहे हैं, वो अफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है? तो ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर या ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से, ठीक है, पॉपुलेशन एरिया एक्सटेंडेड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।